नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएम लाइव पर। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को सोनीपत के गोहाना में करेंगे रैली। इसके माध्यम से भाजपा सोनीपत के साथ ही रोहतक व करनाल लोकसभा सीट को भी साधने की कर रही है तैयारी। रैली में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले गोहाना क्षेत्र में रैली कर प्रधानमंत्री हरियाणा में देंगे दस्तक। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री की होगी यह पहली रैली। हरियाणा में 2019 की तरह 10 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी को चुनाव प्रभारियों की रिपोर्ट से लगाए झटका। इस रिपोर्ट में 2 सीटों पर एक टफ फाइट और बाकी 8 सीटों पर नाराजगी विरोध का किया गया था खुलासा। 3 दिन पहले पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई यह रिपोर्ट। नड्डा की रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचने के बाद इस चुनाव में आरएसएस की हो गई एंट्री। पार्टी स्तर पर कमजोर हालात देख आरएसएस के पानीपत स्थित दफ्तर में बुलाई गई भाजपा की इमरजेंसी मीटिंग। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग में बचा है 2 हफ्ते से कम का समय, लेकिन कांग्रेस में जारी है गुटबाजी। पार्टी के सीनियर नेता सिर्फ 3 लोकसभा सीटों पर ही कर रहे हैं फोकस। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीट में ही कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वही रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सिरसा सीट से चुनाव लड़ रही कुमारी सैलजा के लिए मांग रही है वोट। इस गुटबाजी में पार्टी हाईकमान की भी हो चुकी है एंट्री। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला को किसानों के बाद अब रिटायर्ड फौजियों के विरोध का करना पड़ रहा है सामना। नरनौत क्षेत्र के सिसाए गांव में पहुंचे थे रणजीत चौटाला। यहां सेना के रिटायर्ड मेजर कृष्ण कुमार ने रणजीत सिंह से अग्निवीर योजना को लेकर पूछा सवाल। वहीं कार्यक्रम में रणजीत चौटाला का विरोध करने के लिए काले पटके लेकर भी पहुंच गए थे कुछ युवक। जाटलैंड सोनीपत में लोकसभा चुनाव के लिए सज चुका है रण। इस सीट पर हमेशा जाट और ब्राह्मण के बीच में हो रही है टक्कर, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस से बीजेपी ने ब्राह्मणों को मैदान में उतारा। यहां कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी तो भाजपा ने मोहनलाल बड़ौली पर खेला है दांव। जेजेपी के बागी विधायक एवं पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली इन दिनों अपने घर पर समर्थकों से डलवा रहे हैं वोट। चौटाला परिवार से खटपट के बाद अब राजनीति में उनका क्या होगा कदम, इसके लिए वे अपने समर्थकों से कर रहे हैं बात और टटोल रहे हैं उनकी नब्ज। देवेंद्र बबली ने टोहाना स्थित घर पर बनाया पोलिंग बूथ, जिसमें 11 से 13 मई तक अपने सुझाव लिखकर पेटिका में डाल सकते हैं लोग। इन सब प्रक्रिया के बाद है उम्मीद कि देवेंद्र बबली लेंगे कोई बड़ा राजनीतिक फैसला। किसान आंदोलन के कारण जहां एक तरफ यात्रियों को झेलनी पड़ रही शारीरिक और मानसिक पीड़ा, वहीं 3500 के करीब ट्रेनों का प्रभावित हो चुका है संचालन। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने 17 अप्रैल से 12 मई तक 21,000 टिकट किए हैं रद्द और रिफंड के तौर पर यात्रियों को लौटाए हैं 93 लाख रुपए। फतेहाबाद के टोहाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की तेजधार हथियार से वार कर बेरहमी से कर दी गई हत्या। लहूलुहान हालत में रेलवे के पास पड़ा मिला उस युवक का शव। उसके पेट व छाती पर चाकू नुमा तेजधार हथियार से किया गया वार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस आधार कार्ड से मृतक की हुई शिनाख्त तो परिजनों को किया गया सूचित। मर्डर किसने किया, क्यों किया, इसको लेकर पुलिस कर रही है जांच। पानीपत के मॉडल टाउन स्थित मुख्य डाकघर में सुबह भीषण आग लगने से इलाके में मच गया हड़कंप। आग इतनी भीषण थी कि मुख्य डाकघर की पूरी बिल्डिंग को ही ले लिया अपनी चपेट में। आग बुझाने में जुटी रही मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां। वहीं आग के कारण डाकघर में रखे कंप्यूटर दस्तावेज जलकर हो गए खाक। हालांकि आग लगने के कारण का भी नहीं चला है पता। भिवानी जिला पुलिस में तैनात पुलिस कर्मचारी रेवाड़ी जिला में अपने पद का गलत इस्तेमाल करने से नहीं आया बाज। वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मी ने पी रखी थी शराब। तेजी से कार चला रहे पुलिसकर्मी ने कई वाहनों में अपनी कार से मारी टक्कर, तो लोगों ने उसे रोका तो वर्दी का रौब दिखा, हवालात दिखाने की दी धमकी। इसके बाद लोगों ने पुलिसकर्मी का वीडियो बनाकर दिया वायरल। तो ये थी हरियाणा के अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएम लाइव।